हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। आज की वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप चाहो तो उसको यूज ऑफ कर सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं हम लोग कि 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग है क्या। ठीक है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो यार 7 पीस में से क्या आता है, बेसिक तो यार 4 पीस आ जाते हैं। ठीक है, 4 पीस हम लोग ने पढ़ा हुआ है 11, 12, 10th में भी आजकल लोग पढ़ते हैं यार। ठीक है, तो 4 पीस क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये 4 पीस हैं और उसके आगे 3 पीस और जुड़ जाते हैं जो कि 7 पीस को बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके बाद पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये सातों मिला करके 7 पीस हैं सर्विस मार्केटिंग के। ठीक है, अब यार ज़रूरी क्यों है ये सबसे पहले समझते हैं यार। ठीक है, 7 पीस कभी भी आपके इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सर्विस मार्केटिंग के इन 7 पीस को अगर क्लियर कर लेते हो तो यार आपको पता है कि व्हाट प्रोसेस डज इट फॉलोज, जिससे कि एक प्रोडक्ट जहाँ पे आपका एक तरीके से जो भी बिजनेस है वो कहाँ से स्टेज होकर के कहाँ से आपको ज़रूरी फिनिश होता है। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है भाई, प्रोडक्ट आता है। तो इन केस ऑफ सर्विसेज अब ये सारे चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये सर्विस मार्केटिंग के लिए अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट के बेसिस पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट हाथ में नहीं है लेकिन एक सर्विस है। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट में, इस केस में, सर्विस के केस में प्रोडक्ट क्या है भाई। तो इन केस ऑफ सर्विसेज द प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल, हेट्रोजेनस एंड पेरिशेबल, यानी कि छू नहीं सकते आप, वो हेट्रोजेनस है और पेरिशेबल है। ठीक है, मोर ओवर इट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इंसेपरेबल, हेंस देयर इज स्कोप फॉर कस्टमाइजिंग द ऑफरिंग एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्चुअल कस्टमर एनकाउंटर देयरफॉर assumes particular significance. However, too much customization would compromise the standard delivery of the service and adversely affect its quality. Hence, particular care has to be taken in designing the service offering. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यार, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस है। ठीक है, तो कभी भी आप जो सर्विस दे रहे हो उसको हमेशा अपना एट मोस्ट पीक रखोगे, जो कि वही सबसे अच्छी होनी, क्योंकि वही आदमी एक तरीके से खरीद रहा है, उसी सर्विस को खरीद रहा है। ठीक है, तो उस सर्विस को आपको हमेशा अच्छा रखना ज़रूरी है और आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा बंदा चाह रहा है उस हिसाब से। ठीक है, प्राइसिंग क्या भाई, प्राइसिंग ऑफ सर्विस इज टफर देन प्राइसिंग ऑफ गुड्स। क्यों भाई, क्योंकि गुड्स के सर्विसेज के गुड्स के प्राइसिंग के केस में भाई आपके पास एक सामान है, आप जज कर सकते हो इसका क्या सर्विस है। ठीक है, इसका क्या प्राइस है। अब एक सर्विस के केस में आप कैसे भी जज करोगे यार। टीचिंग क्या है, एक सर्विस है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक सर्विस है। ठीक है, अब मान के चलो मैं फिजिकली अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ पर्सनली, तो यार इसका कोई रेट वो सेट नहीं कर सकता है भाई, मैं ही सेट कर सकता हूँ कि मेरे पढ़ाने का क्या रेट है। एक तरीके से मैं कितना स्किल्ड हूँ, मैं कितना नॉलेजफुल हूँ, मैं कितना चार्ज करूँगा, सामने वाले को लगता है नॉलेजेबल, सामने वाले को लगता है अफोर्डेबल, तो वो रेट देता है मेरे को, नहीं तो वो नहीं देता है। ठीक है, तो सर्विस का प्राइसिंग जो है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, लेटर कैन बी प्राइस इजीली बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रॉ मटेरियल, ये वो मतलब प्रोडक्ट को प्राइस करना एक बहुत आसान चीज़ है, गुड को प्राइस करना, लेकिन सर्विस को प्राइस करना इंक्लूड है, मतलब मुश्किल है। द फाइनल प्राइस फॉर दिस सर्विस इज देन अराइव्ड एट बाय इंक्लूडिंग अ मार्कअप फॉर एन एडुकेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, यानी कि तरीके से समझ लो यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट का वो लिया हुआ है, रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया हुआ है। रेस्टोरेंट में क्या है, एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालना क्या है, इस ये जो आपका खाना बनाया है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल ये वो, इसका ये सेम चीज़ है। ठीक है, सब में सेम चीज़ यूज़ हो रहा है, लेकिन जो बंदा उसको बना रहा है, जिस क्वालिटी से जो सर्विस है वहाँ पर रेस्टोरेंट में, जो अच्छा आपको वहाँ का माहौल मिल रहा है, वहाँ के आपको मान के चलो वेटर्स मिल रहे हैं, जो शेफ़ का क्वालिटी मिल रहा है, वो उस सर्विस को बढ़ा देता है, उस प्राइस को बढ़ा देता है। जो आपका रॉ मटेरियल सेम चीज़ है, लेकिन आपका वो सर्विस, उस खाने को जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो सर्विस आपके प्राइस को बढ़ा देता है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। तीसरा है प्लेस। ठीक है, since service delivery is concurrent with its production and cannot be stored or transport, the location of the service product assumes importance. Service providers have to give special thought to where the service would be provided. Thus, a fine dine restaurant is better located in a busy upscale market as against on the outskirts of a city. Similarly, a holiday resort is better situated in the countryside away from the rush and noise of a city. तो यार सिंपल सी बात है, एक तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई एक जगह जैसे यहाँ पे सर्विस को दिया जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेस्टोरेंट के केस में अगर रेस्टोरेंट एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुनसान जगह पे हो जहाँ पे आदमी पहुँच ही नहीं पाए, तो भाई वहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे वो सर्विस बेटर एंजॉय नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ एक तरीके एक रिजॉर्ट की है। अब रिजॉर्ट अगर एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाके में आ जाएगा, जहाँ पे कि आदमी भाई एंजॉय नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे अपना चिल नहीं कर पा रहा है, रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बहुत है। अगर वैसा होगा तो यार बंदे को फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। बेस्ट सूटेड क्या है भाई, रेस्टोरेंट के लिए एक बिजी प्लेस जहाँ पे बंदा आराम से पहुँच सके, तुरंत पहुँच सके, आसपास में लोग हो। ठीक है, और रिजॉर्ट के लिए क्या अच्छा है, एक सुनसान सा इलाका जहाँ पे आदमी चिल रिलैक्स कर सके। तो यार फोर्थ आता है प्रमोशन।
ठीक है, अब प्रमोशन कैसे करेंगे भाई? तो सिंस अ सर्विस ऑफरिंग कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड, प्रमोशन बिकम्स क्रूशियल इन डिफरेंशिएटिंग अ सर्विस ऑफरिंग इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. Thus service providers offering identical services such as airlines or banks and insurance companies invest heavily in advertising their services. This is crucial in attracting customers in a segment where the service providers have nearly identical offerings. ठीक है, तो यार प्रमोशन एक फिजिकल प्रोडक्ट के केस में बहुत आसान है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, आप कहीं लालच दे रहे हो, कहीं कुछ बाई वन गेट वन दे रहे हो, कहीं पे आप उसको रिबेट दे रहे हो, कहीं पे कैशबैक दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो. लेकिन सर्विस के केस में क्या है भाई? सर्विस के केस में सारे सर्विस सेम है. ठीक है, आप प्रमोट कैसे करते हो भाई? तो कैसे प्रमोट करोगे जाके? सारे के सर्विसेज सेम है, सारे बैंक्स के सर्विस सेम है. ठीक है, सारे आप मान के चलो यार पढ़ाने के तरीकों मतलब एजुकेशन सर्विस सेम है. ठीक है, सब पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे एडवर्टाइज करते हो? कंपनीज कैसे एडवर्टाइज करती हैं कि भाई चलो ठीक है एक दिन तो गुजारो गुजरात में. ये क्या है? एक सर्विस है. टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री है. ठीक है, लेकिन ये क्या, ये टैगलाइन क्या बताता है भाई कि आप एक दिन आकर के गुजारो गुजरात में. ये आपको एक ऐसी कैच लाइन है जो कि आपको आपका माइंड डाइवर्ट कर रही है कि भाई चलो एक दिन चलना तो चाहिए गुजरात में. ठीक है, अल्टीमेटली क्या है? वो सर्विस मार्केटिंग है. टूरिज्म भी एक तरीके से सर्विस है जो कि आदमी को एंजॉयमेंट मिलता है. सर्विस है, उसका कोई रेट नहीं है. ठीक है, आप होटल में रुक रहे हो वो ठीक है, लेकिन टूरिज्म क्या एक सर्विस है. ठीक है, तो ये चीज़ को मार्केट करने का भी एक अलग तरीका होता है. इसलिए लोग कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं. अब देख लेते हैं हम लोग बाकी के 3 अपने. ठीक है, तो 5वां बच गया यार पीपल. पीपल क्या है? यानी कि पीपल कैसे आदमी मतलब उस सर्विस को दे रहे हैं. ठीक है, तो यार पीपल आर डिफाइनिंग फैक्टर इन अ सर्विस डिलीवरी प्रोसेस सिंस अ सर्विस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग इट. दस अ रेस्टोरेंट इज नोन एज मच फॉर इट्स फूड्स एज फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स स्टाफ. ठीक है, मतलब कि आप एक तरीके से यार एक पढ़ाना एक सर्विस है. ठीक है, टीचिंग एक सर्विस है, लेकिन आप टीचर को अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है, अल्टीमेटली जो बंदा जो है मैं हूँ मान के चल लो आप, मेरे होते हुए ही अब मैं पढ़ा सकता हूँ. यानी कि मेरा नॉलेज है जो कि एक सर्विस है, लेकिन अल्टीमेटली मैं हूँ तभी तो वो सर्विस दी जा रही है. ठीक है, तो द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ पर्सन. ठीक है, यानी कि रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो भाई जो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो वेटर है जो आपको ला के दे रहा है, जो आपको सर्विस कर रहा है, ठीक है, आप बिना वेटर के नहीं हो सकता है. ठीक है, अब मान के चलो आप बोलो कि यार मैकडॉनल्ड्स में हम सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है सर, तो वहाँ पे भी आपको जा करके जो बंदे हैं वहाँ पे आपको ऑर्डर करते हैं, आपसे लेते हैं ऑर्डर, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो पर्सन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि यार वो पर्सन कैसा है उस पर उस सर्विस का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है. तो पीपल यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में. ठीक है, मतलब एक तरीके से 7 P's आपके सर्विस मार्केटिंग के केस में. अब आते हैं प्रोसेस. अब प्रोसेस क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ सर्विस इज क्रूशियल सिंस इट एंश्योर्स दैट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस इज रिपीटेडली डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स. ठीक है, एक तरीके से समझ लो यार कि जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सर्विस डिलीवर हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एक सर्विस के केस में क्या होता है कि यार एक प्रोसेस को फॉलो होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमेशा सेम सर्विस मिल सके. ठीक है, आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, आप कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो क्या होता है वो सर्विस हमेशा आपको मिलती है. तो उसके लिए क्या होता है, ज़्यादातर कंपनीज एक ब्लूप्रिंट बना के रखती है कि यार आपको ऐसे 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 चीज़ें करनी है ताकि वो सर्विस हमेशा सेम जाए. ठीक है, अगर एक तरीके से आप मान के चल लो कि आप कहीं पर एक तरीके से आप देख लो कि यार ओला उबर में जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, तो एक प्रोसेस फॉलोड है कि यार आपको कस्टमर्स के साथ ऐसे बात करनी है, ऐसे चीज़ें करनी है ताकि वो रेगुलर एक तरीके से उस कंपनी की पहचान बन जाए. ठीक है, इसलिए वो ब्लूप्रिंट एक तरीके से बहुत सारे कंपनीज की प्रोसेस रहती है. ठीक है, अब लास्ट होता है यार फिजिकल एविडेंस. तो अब ये क्या यार, जहाँ पे भी एक सर्विस को दिया जा रहा है ना, एक जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. ठीक है, तो since services are intangible in nature, most service providers strive to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. Thus, there are hair salons that have well-designed waiting areas, often with magazines and plush sofas for patrons to read and relax while they await their turn. Similarly, restaurants invest heavily in their interior design and decorations. ठीक है, तो यार जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सर्विस को दी जा रही है. हेयर सलॉन्स क्या करते हैं यार, अपने वेटिंग एरिया को बहुत अच्छा बनाते हैं, मैगजीन्स रखते हैं वहाँ पे, टीवी रख देते हैं यार, अपना सारी चीज़ें रखते हैं ताकि बंदे को टाइम बिताने में कोई कष्ट नहीं हो. ठीक है, रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, सेम चीज़ होता है, अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा किया जाता है. कैफ़ेज़ में क्या होता है यार, कैफेटेरियाज में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि अंदर का माहौल शांत हो, आदमी आकर के आराम से बात कर सके, आराम से काम कर सके, वो करना चाहे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं एक सर्विस को डिलीवर करने में वो फिजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है. ठीक है, तो यार यही था आज के वीडियो में वो 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हो यार, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक्डइन का भी लिंक है, आप मुझे पर्सनली आकर के भी मैसेज कर सकते हो. तो चलो यार मिलते हैं चलते ही, तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम.